बड़ी खबर के साथ आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एनकाउंटर जारी है। मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच चल रहा एनकाउंटर। राजपुरा इलाके में 2 से 3 मिलिटेंट्स के छिपे होने का अंदेशा और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासिरा कर लिया। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन मुसलसल जारी है। यहाँ पर दहशतगर्दों की तलाश मुसलसल जारी है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा से इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं। एनकाउंटर जारी है पुलवामा में, मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में एनकाउंटर जारी। और तफसीली मालूमात देने के लिए हमारे नुमाइंदा दाऊद नाइक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। दाऊद, आपसे जानना चाहेंगे, एनकाउंटर जारी है मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच, क्या कुछ खबर इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आज सुबह फजर नमाज के वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस को एक इत्तला मिली थी कि कस्बे या इलाके में कुछ मुश्तबा नौजवानों की मूवमेंट देखी गई है। तो उस इनपुट को लेकर उन्होंने, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, आरआर और सीआरपीएफ ने कस्बे या राजपुरा पुलवामा को अपने मुहासरे में लिया और क्यों उन्होंने अपनी तलाशी मुहिम चलाई। तो एक रिहायशी घर से गोलियां, जो सर्च पार्टी पे गोलियां चलाई गई। तो इस तरीके से इस बेबा साफ हुई के इलाके में कुछ मिलिटेंट्स की मौजूदगी है। और बाद में ये पता चला है हमारे सोर्सेज के मुताबिक कि इस तसादुमाराई में 2 से लेकर 3 जेश मिलिटेंट जो है वो फंसे हुए हैं। और इनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि जेश का टॉप कमांडर भी इस वक्त कस्बे या राजपुरा इलाके में ट्रैप है। अगर हम इस इलाके की बात करते हैं, पुलवामा राजपुरा का इलाका है और कस्बे यार की अगर मैं बात करता हूँ, ऊपरी इलाका रहा है पुलवामा का। और वहाँ पे ये तसादुमाराई जो है वो शुरू हो चुकी है। फिलहाल इस तसादुमाराई को लेकर किसी भी साइड से कोई भी जो है जानी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां से जितने भी सिविलियंस हैं उनको इवाक्यूएट किया है। और साथ साथ जो गोलियों की आवाज की अगर मैं बात करता हूँ, रुक रुक के गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस तसादुमाराई में कितने मिलिटेंट फंसे हुए हैं और ये तसादुमाराई किस नताइज पे इख्तिताम पजीर होगी, वो फिलहाल आने वाले वक्त में पता चलेगा। मिला के कस्बे या पुलवामा में मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान तसादुम जारी है। तो दाऊद, हमने देखा पुलवामा काफी सरगर्म रहने वाला इलाका है। यहाँ पर दहशतगर्दों की जो मौजूदगी है, जो इत्तलात है, ये मुसलसल मिलती रहती है। और हमने अभी हाल ही में सुना एलजी मनोज सिन्हा ने साफ तौर पर कहा कि 2 साल के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा कर दिया जाएगा वादी कश्मीर से। तो लॉन्गर टर्म पर फौज किस तरह की हिकमत अमली पर काम करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस तरह के वाकयात जो है वो तवील अरसे से हम देख रहे हैं कि मुसलसल हो गए, बढ़ गए ऐसे वाकयात। जी बिल्कुल, आपने वजह फरमाया। जनूबी कश्मीर खुसूसी तौर पर पुलवामा और शोपियान मिलिटेंसी के एतबार से काफी वोलेटाइल रहा है। कि अगर हम बीते 2 या 3 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो ये वो 2 अजला है जहाँ पे हर रोज हमें तसादुमाराई देखने को मिलती रही है। और उस तसादुमाराई में मिलिटेंट्स भी मारे काफी ज्यादा मिलिटेंट्स मारे जा चुके हैं। इस वक्त की अगर मैं बात करता हूँ कि काफी ज्यादा तसादुमाराई हुई है और काफी ज्यादा मिलिटेंट्स को मारा गया है। और अगर हम इस वक्त जो एक्टिव नंबर ऑफ मिलिटेंट्स की बात करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको काफी कम किया है। तो ऐसा लग रहा है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दावा किया है कि आने वाले समय में मिलिटेंसी को खत्म किया जाएगा, ऐसा लग रहा है कि जमीनी सतह पे वो जो एविडेंसेस है उसी तरीके की और बढ़ रही। क्योंकि अगर हम नए रिक्रूटमेंट की भी बात करते हैं, काफी ज्यादा कम है। और साथ ही अगर हम मिलिटेंट्स की जो एक्टिव मिलिटेंट्स हैं उनकी भी बात करते हैं, वो भी काफी कम है। तो कुल मिला के बात यह है कि जो जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा शोपियान में मिलिटेंसी का ग्राफ एक वक्त बढ़ता हुआ दिख रहा था, वही ग्राफ जो है वो डाउन हो चुका है। जी तो दाऊद, हम हाल फिलहाल में देख रहे हैं कि जो ये मिलिटेंट्स हैं ये मुसलसल टारगेट किलिंग को भी अंजाम दे रहे हैं और पुलवामा में छिपे होने की इत्तलात है। तो कहीं ना कहीं आवाम में भी फिक्र बढ़ जाती है जब इस तरह के सर्च ऑपरेशन देखे जाते हैं। तो फौज की जानिब से किस तरह के कदम उठाए जाते हैं ताकि कि आम आवाम जो है वहाँ की रहने वाली उसे महफूज रखा जा सके? जी बिल्कुल, अगर हम सिविलियन टारगेट किलिंग की बात करते हैं, ये सिलसिला जो है कश्मीर में हमने 90 से देखा है कि सिविलियन किलिंग होती रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हाल ही में आजी कश्मीर में ये बयान दिया है कि जो ही हाल ही में सिविलियन किलिंग हुई थी कश्मीर में, पूरे कश्मीर में,
जितने भी मुलविस मिलिटेंट थे उनको मारने में उनको न्यूट्रलाइज किया गया है। तो कुल मिला के बात है कि अगर किसी भी जगह कोई भी अफराद सिविलियन किलिंग में इन्वॉल्व रहती है तो प्लीज उसको प्रायोरिटी पे लेके उनको न्यूट्रलाइज करती है। तो कुल मिला के बात है कि सिविलियन किलिंग का सिलसिला पिछले 1-2 हफ्तों से रुक चुका है और आज फिर से जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में तसादुम आराई शुरू हो चुकी है। जी और दाऊद, हमने देखा था कि फौज की जानिब से ये भी साफ तौर पर कहा जा रहा था कि अब ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। जिस तरह से मिलिटेंट्स भी अब टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी तरह से फौज भी अब उनकी काट करने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल करेगी। मुसलसल 24 घंटे निगरानी बनाए रखी जाएगी। तो किस तरह से वो हिकमत अमली फायदा पहुंचाती हुई फौज को नजर आ रही है? जी बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं कि जो टेक्निकल टूल्स होते हैं मिलिटेंसी को क्रैश करने के लिए, वो हमेशा सिक्योरिटी फोर्सेस को फायदेमंद साबित होती है। अगर हम जीपीएस लोकेशन या कॉल ट्रैकिंग अब जो सिक्योरिटी फोर्सेस ड्रोन का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जाहिर सी बात है इससे फौज को काफी ज्यादा मदद मिलेगी कि जो भी सक्रिय मिलिटेंट जो भी एक्टिव मिलिटेंट है उन पे नजर रखने के लिए। तो इससे पहले भी हमने देखा है कि जब कभी यहाँ पे तसादुम आराई होती है तो ड्रोन का इस्तेमाल होता है, लेकिन अब ये ड्रोन का इस्तेमाल जो है पूरे 24 घंटे रहेगा। तो जाहिर सी बात है इससे सिक्योरिटी फोर्सेस को एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन को चलाने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। और हम देखते हैं जब इस तरह के वाकयात होते हैं तो कई तरह की टेक्निक्स जो है वो भी काम आती है फौज के। और सर्च ऑपरेशन इस वक्त पुलवामा में जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया दाऊद तमाम मालूमात हम तक पहुंचाने के लिए। देश दुनिया के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जी सलाम। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।